प्रश्नोपनिषद के स्थान, खुद वेद क्या है, देन उपनिषद क्या है, और प्रश्नोपनिषद कौन से वेद के हैं, अथर्ववेद के और ब्राह्मण भाग के हैं। जो मुंडक उपनिषद है वो मंत्र भाग के, मंत्र भाग के ही व्याख्या के रूप में ब्राह्मण भाग माना जाता है। तो इस प्रकार के कह के प्रश्नोपनिषद के ऊपर कल हम लोग प्रवेश कर लिया था। जो नामकरण है उपनिषद के, इसके ऊपर थोड़ा सा विचार कर लें। ये खुद जो प्रश्नोपनिषद है ये प्रश्न है, इसीलिए तो ये जो प्रश्नोपनिषद हम लोग अभी टेक्स्ट ले रहे हैं उसका नाम ही है प्रश्न उपनिषद, अर्थात प्रश्न है। यहाँ 6 प्रश्न है, 6 शिष्य है, 6 शिष्यों का नामकरण भी हम लोग ने देखा था। अब रही प्रश्नोपनिषद के नामकरण के बाद दूसरे जो उपनिषद थोड़ा नामकरण विचार करके आगे बढ़ते हैं। केनोपनिषद, केन एक शब्द है, इस उपनिषद का पहला मंत्र ही केन है। केन माने जो केन होता है वो नहीं पकड़ता है ना, केन आई थिंक सी ए नहीं। तो केन माने किसके द्वारा। तो ये जो केनोपनिषद का पहला मंत्र और प्रश्नोपनिषद का पहला मंत्र, पहला मंत्र में जो प्रश्न है बहुत जुड़ा रहता है, हम उस समय विचार करेंगे। केनोपनिषद का मंत्र है केनेशितम प्रेषितम मनः केन वाच वदन्ति केन प्रथम प्राण युनक्ति। किसके द्वारा ये मन के अंदर इच्छा होती है, मन के अंदर जो इच्छा प्रवाहित होती है, इच्छा की प्रेरणा होती है, किसके द्वारा है। फिर किसके द्वारा ये जो प्रथम प्राण युक्त होता है। ये जो क्वेश्चन है केनोपनिषद का और प्रश्नोपनिषद का जो पहला प्रश्न भी जुड़ा हुआ है। फिर किसके द्वारा मनुष्य वाणी बोल देता है। तो ये उन्होंने उत्तर देंगे केनोपनिषद का, मनसः मनो यत श्रोत्रस्य श्रोत्रम वाचः वाचम इति, ऐसा आंसर। तैत्तिरीय उपनिषद की कहानी ऐसी है कि तैत्तिरीय पक्षी है, वो शिष्य लोग तैत्तिरीय पक्षी बन करके बृहदारण्य उपनिषद के जो याज्ञवल्क्य है उन्होंने मंत्र को उगल दिया। गुरु ने कहा कि निकाल। तैत्तिरीय पक्षी होते हैं जो शब्दों की याद रखते हैं, इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद। ऐत्रेय उपनिषद भी इसी प्रकार, इतरा करके, इतरा के पुत्र ऐतरेय, उन्होंने ये दिया है। कठोपनिषद काठक ऋषि ने इसको अ, संकलन किया है। यमराज खुद वक्ता है, नचिकेता श्रोता है। बृहदारण्यक उपनिषद बहुत बड़ा है उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, ऐसे हर उपनिषद का एक नामकरण रहता है। तो ये नामकरण के बाद अभी 6 जो शिष्य है ये सब राजकुमार हैं और ऋषि कुमार हैं। उन लोगों के अपने अपने नाम भी बताया कौन कौन है। तो पहले होता है ये सुकेशा है जो भारद्वाज है, ये भरद्वाज पुत्र सुकेशा है। तो भरद्वाज कोई ऋषि भी हो सकते हैं, कोई राजा भी हो सकते हैं। शिवी कुमार तो जरूर राजा ही है, सत्यकाम। फिर गर्ग गोत्र से उत्पन्न सूर्यायणी सूर्य के पौत्र हैं। कौशल देश, कौशल माने अयोध्या है, कई कई कश्मीर है और कौशल देश अयोध्या। तो अयोध्या देश के जो राजकुमार होगा अश्वालयन। और विदर्भ जो मैं बता रहा था महाराष्ट्र, विदर्भ निवासी भार्गव भृगु वंश के। अ, भृगु एक ऋषि थे,
भृगुर्वै वारुणिः वरुणम पितरम उपाससार, तैत्तिरीयोपनिषद में है। भृगु वरुण के बेटे थे। वरुण माने जो भगवान वरुण नहीं, एक ऋषि का नाम है। और कत्य ऋषि का प्रपौत्र कात्यायनी भी आता है, तो प्रबंधी। ये लोग ना ऋषि पुत्र हैं। और शब्द आप देखिए एक नंबर में, ब्रह्मपराः, अर्थात ब्रह्म को ही श्रेष्ठ मानने वाले, ब्रह्मपराः। एवं ब्रह्मनिष्ठा, ब्रह्म में निष्ठा रखने वाले हैं। अगर ब्रह्म को श्रेष्ठ मानने वाले हैं, ब्रह्म को निष्ठा रखने वाले हैं, उनको फिर क्या जरूरत है ज्ञान प्राप्त करना? सब अपने 6 शिष्य अपने अपने आश्रम बना सकते हैं और प्रवचन ज्ञान दे सकते हैं। फिर ये 6 मिल करके क्यों ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं? तो जो ब्रह्म परा शब्द है, ब्रह्म को लक्ष्य मानते हैं, ब्रह्म को एकमात्र गति मानते हैं, ब्रह्म को ही अनन्य मानने वाले, तो साधक के रूप में। और ब्रह्म निष्ठा का 2 अर्थ है। एक है ब्रह्म का अर्थ है वेद, वेद में निष्ठा रखते हैं। ब्रह्म का 3य अध्याय गीता में भी है, वेद का वर्णन है, तो वो वर्णन है। सेकंड है ब्रह्म का अर्थ है सगुण ब्रह्म, शब्द ब्रह्म। सगुण ब्रह्म के प्रति निष्ठा है, सोपाधिक ब्रह्म के प्रति निष्ठा है, निरुपाधिक ब्रह्म अभी नहीं जान पाए, इसलिए ब्रह्म निष्ठा। क्योंकि नेक्स्ट जो शब्द है ना, वो दोनों को कट कर देता है। कैसे? ब्रह्म अन्वेषमाणा, तीनों ही शब्द आप देखिए, ब्रह्मपराः, ब्रह्मनिष्ठाः, ब्रह्म अन्वेषमाणा। अन्वेषमाणा ने ब्रह्म को ढूंढ रहे, ब्रह्म का अनुसंधान करने, ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहे। एष ह वै तत्सर्वं वक्ष्यति इति। तो ब्रह्म का जब अन्वेषण करते हैं तो गुरु चाहिए। तो यही चीज आधुनिक में ना कमी हो जाता है कि ब्रह्म को जानना है, परमात्मा को जानना है, मैं कौन हूं जानना है, वो होती नहीं, क्योंकि प्रायोरिटी अलग हो गया। पूर्व काल में जितने साधना करने के लिए साधन भी रहते थे, मौका भी रहता था। अभी ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड सुविधा और कमाई, इसके कारण ब्रह्म एक साइड हो जाता है। एक तो अगर कोई किसी को बोला जाए कि तुम ब्रह्म को जानो, कौन सा ब्रह्म है, क्या है, किसका लड़का है वो, तो इतना भी संस्कार नहीं है कि ब्रह्म को एक भगवान है, परमात्मा है, परमात्मा का नाम है और उनको जानना चाहिए। वो सत्य है, श्री है, अकाल है, सत श्री अकाल है, वो परमात्मा है, वो सच्चिद आनंद है। तो संस्कार नहीं होने से विचार नहीं आएगा, संस्कार नहीं होने से विचार भी नहीं आएगा। मतलब ये लोगों ने किया है, ब्रह्म परम पहले से ही ब्रह्म को ही परम समझा है। जैसे वेद पारायण मत पारायण शब्द में है, मुझे ही अंतिम लक्ष्य माना है, मुझे ही सब कुछ माना है। ब्रह्म को जो माना है, अर्थात जीवन के लक्ष्य क्या है? ब्रह्म है, परमात्मा है। केवल खाने के लिए, जीने के लिए जीवन नहीं है। एक महान अ, वाक्य भी है, किसी ने, संत ने कहा है, जीवन में सब कुछ मिला। क्या? जीवन में सब कुछ मिला। क्या वो मिला जिसके कारण जीवन मिला? है ना? जीवन में सब कुछ मिल रहा है, मगर जिसके कारण ये सब मिला, किसके कारण? भगवान के कारण। तो क्या वो मिल गया? अच्छा, जीवन में सब कुछ मिला, भगवत सामान्य कृपा। क्या वो मिला जिसके कारण जीवन मिला? भगवत विशेष कृपा।
तो ब्रह्म पराः, उन्होंने समझ लिया कि ये जीवन खोखला नहीं है, जीवन केवल जन्म और मरण के बीच में नहीं है। जीवन को हम परिभाषा क्या कहते हैं? जन्म मरण के बीच के जो फासला है वो जीवन है, वो लाइफ है। व्हाट इज लाइफ? कि जन्म और मरण के बीच में जो श्रृंखला है, जो चेन ऑफ एक्सपीरियंसेस है, वो जीवन है। कहते हैं सिर्फ इतना ही नहीं, वो बाई प्रोडक्ट है, वो करना है, वो एग्जेशन ऑफ वासना है। और जीवन का लक्ष्य है ब्रह्म है, परमात्मा को जानना है। वो मैं कौन हूं? ऐसे साधक, ऋषि एंड राजकुमार लोग भी वो ब्रह्मपराः, ब्रह्मनिष्ठा। ब्रह्मनिष्ठा यहाँ पर सगुण निष्ठा, उन्होंने विचार भी किया, शब्द ब्रह्म के ऊपर विचार किया, जान लिया, अर्थात परोक्ष ज्ञान हो गया। और वेद में भी निष्ठा किया, वेद के जो कर्म कांड है उसके ऊपर भी निष्ठा किया, उसके ऊपर भी प्राप्त किया। ब्रह्म अन्वेषमाण, अब उस ब्रह्म को देखो, यहां पर भी दो ब्रह्म है शब्द, एक हम सगुण साकार ले रहे हैं, और ब्रह्म अन्वेषमाण में थर्ड जो ब्रह्म है वो निर्गुण निराकार है, वो तत्व है, निरुपाधि। नहीं तो ब्रह्मनिष्ठ तो है, फिर ब्रह्म अन्वेषमाण कैसे होगा? उसको बोलते हैं पिष्ट पोषण दोष। पिष्ट पोषण दोष मालूम है? अब इडली बनाने के लिए, वो बड़ा बनाने के लिए उड़द दाल चाहिए, ऑलरेडी पेस्ट किया हुआ है, रखा हुआ है। तो आप किसी को, नौकरानी को बोला कि अभी फ्रिज से निकालो, तो उसको पता है ये जो आटा है उसको ग्राइंडिंग करना पड़ता है। तो ये नाइट वाली नौकरानी कर ली, अभी मॉर्निंग वाली नौकरानी आएगी, बड़ा बनना है, तो उसने ग्राइंडिंग में फिर पीसना शुरू किया ना, क्या ना, बिना पीसने से कैसे होगा? सॉफ्ट होना चाहिए, ऑलरेडी सॉफ्ट है, पिसा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, दिखा हुआ लग रहा है ठोस है। वो फ्रीज के कारण पानी सोख लिया, वो ठोस लगा। जस्ट हाथ लोगा और पानी दो, हो जाएगा। फिर ग्राइंडिंग जरूरत नहीं। ग्राइंडिंग को कहते हैं पिष्ट, पेषण। पिष्ट माने जो पिसा हुआ है, हिंदी अगर देखोगे। पेषण माने फिर पीसना। तो पिष्ट पेषण दोष आएगा। जो ऑलरेडी पिसा हुआ है उसको क्या पीसोगे? अगर ब्रह्म का उन्होंने निष्ठा प्राप्त किया, फिर ब्रह्म अन्वेषण जरूरत क्या है? क्वेश्चन है। पिष्ट पेषण दोष हो गया। एक बदत व्याघात दोष माना जाता है। पता है किसी को बदत व्याघात दोष क्या है? मेरी जीव नहीं है, ये हो गया बदत व्याघात दोष। अर्थात ये कह ही नहीं सकता है कोई कि मेरी जीव नहीं है। मेरी जीव नहीं कहते कैसे? सेल्फ कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट कहते हैं। यहां वो वाला नहीं, यहां ब्रह्म अगर निष्ठा है तो फिर ब्रह्म अन्वेषण पिष्ट पेषण दोष हो जाता है। पिसा हुआ है, फिर पिस रहे, ब्रह्म में निष्ठा है, फिर अन्वेषण क्यों करेगा? वो तो अभी उसी ध्यान में रहेगा, और कोई शिष्य आएगा तो वो ज्ञान देगा, फिर अन्वेषण करके गुरु के पास क्यों जाएगा? इसका अर्थ है यहाँ का पहला खबर ब्रह्म और सेकंड जो ब्रह्म, मीनिंग अलग अलग है। पहला जो ब्रह्म है वो सगुण ब्रह्म है। पहला जो ब्रह्म वो वेद में निष्ठा है, वेद देशी, वेद के जो कर्मकांड है उसने सब पालन किया है। अभी उसको परीक्ष लोकम कर्मचिदान निर्वेद माया, मुंडक उपनिषद का ही अर्थात अच्छी तरह से उसने परीक्षा कर लिया है ये कर्ममय संसार के बारे में। अब उसको निर्वेद आया, निर्वेद माने वैराग्य, वैराग्य आया, इसीलिए वो अभी अन्वेषण करना चाहते हैं, अब जानना चाहते हैं।
खुद आप देखो बृहदारण्य को उपनिषद के याज्ञवल्क्य इतने बड़े ऋषि है जो जनक महाराज के राज दरबार में तर्क जब करते हैं, शास्त्रार्थ और विजयी होते हैं, हजारों गाय बेड में रखते थे, लेके आते हैं। उसी समय उनके समय में, क्योंकि वो सूर्य के उपासक थे, मंत्र दृष्टा थे, ऋषि थे, उनकी दो पत्नी थी। इसी बीच में गार्गी ब्रह्मचारिणी है, और उन्होंने बचपन से गार्गी के मन में था कि मैं याज्ञवल्क्य जैसा ऋषि के साथ तर्क करूं, शास्त्रार्थ करूं, जनक महाराज के प्रासाद में मैं जाऊं, सभा में मैं खड़ी होकर प्रश्न पूछूं और उत्तर दूं, वो भी अगर कोई प्रश्न पूछे तो मैं उत्तर दूंगा। सचमुच किया। इसलिए बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी और याज्ञवल्क्य के संवाद है। एक दिन ऐसी में कि दोनों पत्नियों को बुलाया। गार्गी पत्नी नहीं है, गार्गी एक शिष्या है, उनकी बात अलग। एक पत्नी का नाम है मैत्रेयी और एक पत्नी का नाम है कात्यायनी। दोनों को बुलाया कि सुनो, मेरे पास जितने गाय हैं, एक हजार हजार गाय हैं, तुम दोनों बांट अलग भाग कर लो। और जितनी संपत्तियां हैं, ये जो घर है, जो आश्रम है, वो मैं बांट देता हूं। तो कात्यायनी खुश हो गई, छोटी थी। ठीक है, आपकी जैसी इच्छा। मगर मैत्रेय ने कहा कि हे आर्य, आपने प्रयत्न करके, प्रयास करके इतने सब इकट्ठा किया है, अभी आप छोड़ रहे का अर्थ है और कुछ प्राप्त किया क्या? तभी तो आप छोड़ रहे हो। जो आप प्राप्त किया है वो मुझे बताइए। या तो जिसको प्राप्त करने के लिए जा रहे हो, जिसके लिए छोड़ रहे हो, वो बताइए मुझे, वो क्या है। उन्होंने टाला, मगर मैत्री पकड़ी नहीं। मुझे लग रहा है आप तो कोई मूर्ख नहीं, आप ज्ञानी है। आपको मिथिला में, जनक राज में बहुत प्रसिद्धि मानी गई है। आप छोड़ रहे हो ना, कुछ प्राप्त किया है, वो मैं जानना चाहता हूं। अगर आप छोड़ रहे हो का अर्थ है ये आपको सुख नहीं देता है, तभी तो आप छोड़ रहे हो। हाँ, जब ये आपको सुख नहीं देता है, मुझे कैसे देगा? तो कहा कि तुम अधिकारिणी हो, चलो मैं उपदेश देता हूं। तो बृहदारण्यक के कुछ अध्याय इनके नाम पर है, मैत्री के नाम पर है, कात्यायनी के नाम पर नहीं है, क्योंकि कात्यायनी ने पूछा ही नहीं। तो जो क्लास में आता है वो मैत्रेय है, और जो क्लास में नहीं आता है वो क्या है? आप ऐसे ही बोलो, तुम मैत्रेय बनना चाहते हो ना, कात्यायनी बनना चाहते हो, किसी को भी। तो वो समझ में नहीं आएगा, फिर बोला आना पड़ेगा। अभी तुम कात्यायनी, तुमको आना पड़ेगा मैत्रेय बनने के लिए, तभी तुम्हारे मन में प्रश्न होगा, तभी तुम जानोगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, ये उपनिषद, ये अध्यात्म बड़े परोक्ष रूप में कुछ बताता है। जैसे कल हम लोगों ने देखा था, सत्य काम है तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे गर्भ में तुमने सत्य को धारण किया है, तुम्हारे अंदर सत्य को प्राप्त करने के लिए कामना है, इसलिए तुम सत्य काम, यथार्थ है तुम्हारा नाम। अब है बने हो ऋषि। तो ऐसे कहा जाता है ब्रह्म अन्वेषमाना। तो ब्रह्म अन्वेषमान, ब्रह्म की सर्चिंग। एक होता है विज्ञान और एक होता है धर्म। मैंने बताया भैया, धर्म उसको कहते हैं जो मानकर चलता है, विज्ञान उसी को कहते हैं जो चलकर मानता है। पहले चलता है, विचार करता है, फिर मानता है। धर्म पहले मानकर ही चलता है, मानना है। तो जो रिसर्च शब्द है वो विज्ञान का शब्द है, जो बुद्धि का शब्द है। जो स्वीकार करने वाला है, मानने वाला है, वो रिसर्च नहीं कर सकता है, वो अनुसंधान नहीं कर सकता है। गीता ध्यान में भी है, हे अम्ब त्वाम अनुसंधान,
अनुसंधान का ही रिसर्च है। अन्वेषण और अनुसंधान सेम है। न्यूटन ने भी कहा कि मैं तो समुद्र के किनारे बैठा हूं, थोड़ा सा कुछ पत्थर आदि इकट्ठा किया हूं, सारा दुनिया मुझे कहता है कि मैं विज्ञान के ज्ञाता हूँ, मगर मैं विज्ञान के महासागर में कुछ मोतियां ही, कुछ टुकड़े ही इकट्ठा किया हूँ। अनंत सागर विज्ञान की कई विज्ञान के ग्रंथ या तत्व पड़े हुए हैं। अन्वेषण में चरैवेति एक शब्द है बृहदारण्यक उपनिषद के। रुकता नहीं है, थकता नहीं है, साधक चलता ही रहता है। कोई एक लक्ष्य लक्ष्य होगा तभी चलता रहेगा। आप देखना आलस्य के अंदर क्या है, क्योंकि जो आलस्य मनुष्य है उसके अंदर कोई लक्ष्य नहीं, और जो कर्मठ है वो उसके पास लक्ष्य है। सवेरे उठना, ठंड भी है तो भी उठता है। हम्म। जिस दिन फ्लाइट पकड़ना पड़ता है, काम करना पड़ता है, कोई फंक्शन है, वो हम उठ जाते 3 4 5 जितने बजे भी, क्योंकि एक लक्ष्य है, काम है। आलस्य व्यक्ति के पास कोई लक्ष्य नहीं, इसीलिए कर्मठ नहीं होता है। ब्रह्मपरा जो है, जो जिसने लक्ष्य रखा कि मैं ब्रह्म को प्राप्त करना चाहता हूँ, वो अन्वेषण करेगा, वो रिसर्च करेगा, वो अनुसंधान करेगा, वो सतत चिंतन करेगा, विचार करेगा। इवन विज्ञान के भी अ, दृष्टि से पहले लॉ ऑफ ऑब्जर्वेशन, पहले वो देखता है जगत को, फिर लॉ ऑफ इन्फरेंस, कुछ कुछ अनुमान करता है। हम लोग हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, सिविक्स में भी। पहले जो आदि मनुष्य कच्चा मांस खाता था, आग का जो है आविष्कार नहीं जानता था। आग क्या है, बारिश के बांसों के झुरमुट या पत्थर के गिर करके, एक पत्थर से होकर के, तो फिर आग से वो जब पक जाता है मांस, खाता है तारे टेस्ट लगता है। अच्छा, एक जोक याद आ गई मुझे। एक बेटी को मम्मी कहती है, पता है ना, तुम अपना इतिहास में पढ़ते हो कि नहीं, कि पहले पुराने जमाने में जो आग है वो एक पत्थर से दूसरे पत्थर को रगड़ के उत्पन्न होता है। तो मम्मी ने कहा, बेटे ने कहा कि तुम्हारे लिए मम्मी ये जरूरत नहीं है ना, क्यों ना, तुम्हारी जवानी में ही आग पैदा हो जाते हैं, तुम जो बात करते हो तभी आग पैदा हो जाती है, रगड़ने का कोई जरूरत नहीं। तो हम लोग पढ़ते हैं कि लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस को देखता है, बारिश कैसे होती है। जिम कार्बेट में भी यही उन्होंने कहा है कि अ, देखा कि जब बाघ आता है उसके पहले हिरन है, चूहे हैं, वो कैसे दौड़ते रहते हैं। लॉ ऑफ इन्फरेंस, फिर लॉ ऑफ सर्चिंग, विचार। इसलिए यह शब्द है अन्वेषण, कितना साइंटिफिक शब्द है। अच्छा, कोई उपनिषद को उपनिषद एक साइंस है, विज्ञान है। अगर कोई कहे ये ढोंग है, ये अंधविश्वास है, कोई पूजा है, हवन है, यज्ञ है, प्रतिमा पूजा, उसको कोई स्वीकार करता है नहीं करता है, अलग बात है। मगर जब उपनिषद पढ़ता है कोई, जानना कि वो विचारवान है, वो पढ़ ही नहीं सकता बिना विचार से, बिना बुद्धि वाला वो सुन नहीं सकता है। उपनिषद है ही इसे।
पूज्य गुरुदेव को पहले पहले जब शुरू किया ना उन्होंने, 51 की बात है, अभी तो 75 ईयर्स हो रहा है। अब वो रथ, जो चिन्मय रथ वो निकल गया है, बड़े भव्य में कहीं ढिंडोरा ये करके ड्रेस, महाराष्ट्र वो गुजरात सब शुरू हो गया है। हमें भी करना है। कहीं जो हमारे चिन्मय मिशन का ग्रुप है, स्वामी ब्रह्मचर्य, उसमें पोस्ट होता मैं देखता हूँ। कभी कभी लगता है कि मैं आपको भेज देता हूँ, तो ग्रुप में भेजता हूँ, आप देखते रहना। तो गुरुदेव जब शुरू किया 51 में, तो उनकी एक शैली थी। स्टार्टिंग में लगभग 100 डेज उपनिषद लेते थे, 100 डेज, 90 डेज। तभी तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वो उनके टॉक का ही क्या हुआ, वो संकलन होकर के किताब बन गई। और लिखने में बहुत कम समय मिलता था उनको। कभी कभार कुछ हुआ घटना, ज्ञान यज्ञ बंद हुआ, जैसे पंजाब में कुछ चलता था, ज्ञान यज्ञ बंद हो गया तो डायरेक्ट उत्तरकाशी चले जाते थे। वहीं जो रुकते थे कुछ लिख लेते थे। आई लव यू किताब है, शब्द ऐसा है मगर वो लेटर्स है। तो जितना लेटर्स का आंसर दिया है वो आई लव यू के नाम पर है। उसमें अटैचमेंट, लव, स्नेह आदि सब वर्णन है। इसको स्टडी क्लास में भी लिया जाता है, बहुत टेक्निकल शब्द भी है। तो कुछ ब्राह्मण लोगों ने मना किया, वो अनेक वेस्ट फिल्म में भी है, पिक्चर में, कि मना किया। एक तो इंग्लिश में बोलते हैं और एक सबको बोल देते हैं, ये तो only ब्राह्मण ही उपनिषद सुनना चाहिए, सबको नहीं सुनना चाहिए। तो उन्होंने सुना, चुप रहे। फिर जान फिल्म में बड़ा सुंदर ड्रामेटिक स्टाइल में है, कोई एक संस्कृत का श्लोक बोल दिया, कहा कि इसको आप जानते हो, तो बता सकते हो नहीं। फिर जब आप ब्राह्मण हो, आप पंडित बोलते हो, आप इस संस्कृत का श्लोक नहीं जानता तो जनरल लोग कैसे जानेंगे। उपनिषद में जो श्लोक है वेद में, ये अर्थ नहीं कि केवल सीमित लोग जाने। अब संस्कृत सब लोग नहीं जान पाते, इसलिए इंग्लिश एकमात्र इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो कॉमन यूज किया गया है। फिर एक सुंदर तर्क जो मैं बोलने वाला हूं, मैंने दिया है, who am I to deny to read study scripture? मैं कौन हूं उनको मना करने के लिए, तुम अधिकारी नहीं हो, तुम अधिकारी हो। मैं अपना क्लास शुरू कर देता हूँ। वो अगर समझ रहे हैं, कंटिन्यूटी कर रहे हैं, तो जानना के अधिकारी है। समझ नहीं रहे हैं, कंटिन्यूटी नहीं कर पा रहे हैं, तो जानना के अधिकारी नहीं है। ठीक है, ये उत्तर आप खुद समझ लो और दूसरे के लिए भी समझो, है ना। अगर कोई आ नहीं पा रहा है, आप बोलते हो इवन स्टडी क्लास में, मिशन के डिवोटीज हैं, बोलते भी हम डिवोटी हैं, और नहीं आ पा रहे, समझ नहीं रहे, तो मैंने अभी उपनिषद का अधिकारी नहीं बने। एक तो श्रद्धा करनी पड़ती है एक व्यक्ति को, उस व्यक्ति के प्रति जब श्रद्धा करते हैं, महत्व तो बुद्धि रखते हैं, उसी का नाम ही गुरु है। कि हमसे उनका ज्ञान ज्यादा है, हम उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, महत्व बुद्धि रखते हैं, सुप्रियर भाव रखते हैं, उस भाव का नाम ही श्रद्धा है। तो वो श्रद्धा गुरु भाव रखने पर ही ज्ञान, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, गीता में भगवान ने कहा। भगवान कृष्ण खुद भगवान है, अर्जुन उनके साथ खा रहे हैं, पी रहे हैं, गप मार रहे हैं, जर्नी कर रहे हैं, पर कभी भी भाव नहीं आया कि भगवान है। कभी भी भाव नहीं है कि मेरे गुरु है। जिस समय उन्होंने उनको मोह हुआ,
महाभारत युद्ध में। तब समझा कि ये ही मुझे बता सकता और कोई नहीं। जब उन्होंने समर्पण किया तभी तो गीता के 2 अध्याय, दूसरा अध्याय में 7 नंबर श्लोक में समर्पण किया, तब भगवान 11 श्लोक में शुरू करते हैं। असोच्यानंद सोचस्ता, इंतजार कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर पूरा, अर्जुन के विषाद योग है। द्वितीय अध्याय का भी इंतजार कर रहे हैं, शुरू नहीं कर रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट चैप्टर इन्होंने शुरू किया, चलो मैं सेकंड चैप्टर मैं शुरू कर देता हूँ। कृष्ण नहीं, फर्स्ट चैप्टर भी गया, सेकंड चैप्टर भी गया, 10 श्लोक तक, जब तक 7 श्लोक में नहीं बताया कि मैं शिष्य हूं, आप गुरु हैं, मुझे शासन कीजिए, मुझे उपदेश दीजिए। फिर बाद में जब अनुभव करते हैं, कहते हैं सिर्फ आप गुरु नहीं हो, भगवान हो। विश्वरूप दर्शन देखते हैं, विश्व एवं विभूति योग जानने के बाद आप भगवान हो, मैंने क्या सोचा। यही बात रामायण में भी है। दशरथ को कहते हैं क्या सोच रहे हो, राम तेरे आंगन में अजर विहारी, तेरे आंगन में खेलने वाले हैं। यही बात नारद जी वसुदेव को कहते हैं, क्या आप क्या ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। ज्ञान का मूर्ति घूम रहा है आपके पास, आपकी गोद में बैठा हुआ है, आपके पुत्र रूप में आया है। बोले वो तो ठीक है, मगर मुझे आत्मज्ञान दीजिए। तभी वसुदेव को नारद जी ने आत्मज्ञान दिया। फिर रेफरेंस लिया जनक महाराज के नवोमुनि के बारे में, तब आत्मज्ञान के बाद समझ में आ गया उनको। सोचो, जिस दशरथ को, राम के पिताजी, जिस वसुदेव को कृष्ण भगवान के पिताजी बिना आत्मज्ञान प्राप्त किए मुक्ति नहीं हुआ, आप सोच रहे हो, और आप हम कौन है, बिना आत्मज्ञान से मुक्ति मिल जाएगी। समझ पा रहे हैं? दशरथ को भी नहीं मिला, आत्मज्ञान प्राप्त करना ही पड़ा। वसुदेव को भी नहीं मिला, आत्मज्ञान प्राप्त करना ही पड़ा, गुरु करना ही पड़ा। बिना गुरु में ज्ञान ही प्राप्त नहीं हो। वो वसुदेव भी हो, कृष्ण के पिताजी हो, या राम के पिताजी दशरथ हो। सोचो कितनी सुंदर बात है। तो ब्रह्मा अन्वेष माना, मैं इस शब्द में अटका हुआ। हमारे अंदर एक अर्ज होना चाहिए, अर्ज होना, मैं जानना चाहता हूं, जानने की इच्छा, अर्ज, वो है यहाँ पर मैं देख रहा हूं। अन्वेष माना, जानू है आप लोगों के अंदर, बहुत लोगों के अंदर है कि यस। इवन ऑनलाइन वालों में जब मैं करता हूँ ना क्लास, तो कब आप बहुत एब्सेंट कर देते हो, कब क्लास करो, जैसे यहाँ भी कब क्लास करो। अब आप लोग गृहस्थ हो, उसी के अनुसार हमें लेना पड़ता है। इतना कम लोग आते हैं और कंटिन्यू करेंगे पूरा महीना भर, होगा ही नहीं। इसलिए जितना चल रहा है उतना, मगर अन्वेषमान होना चाहिए, एक जानने की इच्छा होनी चाहिए। अन्वेषमाणा एषः वै तत्सर्वं वक्ष्यति इति। ऐसे अन्वेषमान जब होंगे होंगे ना, वेदांत के अनुसार, जब शिष्य के अंदर वो जिज्ञासा होगी, एक स्टेप है, वो है गुरु उपसदन। एक टेक्निकल शब्द है, गुरु के पास जाना, गुरु उपसक्ति, ये दोनों शब्द आप लिख भी लो। उपसदन, सदन माने मालूम है, घर का नाम भी सदन बोलते हैं, जहां पर रहते हैं उसको सदन भी बोलते हैं, निवास, सदन। तो गुरु के पास जाना, उसको बोलते हैं गुरु उपसदन। स्त्रीलिंग में बोलते हैं गुरु उपसक्ति, उपसक्ति, गुरु के समर्पण, प्रपत्ति, अलग अलग शब्द है, इसमें सेम चीज है। तो जो अभी हमने रेफर लिया है गीता के सेकंड चैप्टर का 7 नंबर श्लोक, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः, ये वाला, यह किंच श्रेय, जो
श्रेय है वो मुझे बताइए। शिष्यस्ते हम साधि माम तम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे साधन। इसको बोलते प्रपत्ति श्लोक। प्रपत्ति माने प्रपन्नम, प्रपन्नम माने समर्पणम, शरणम, प्रपन्नम। ये शब्द कैसे बना पता है? कैसे बना? पद माने गिरना, गुरु के चरण में गिरना को कहते हैं प्रपत्ति। पत्ति पतन, वृक्षात् पत्रम पतति, वृक्ष से पत्र गिरता है, पता पत, उसी शब्द से आया पतन। पतन, पत्नी का शब्द बड़ा सुंदर है, अच्छे अर्थ में है। पतनात नियते इति पत्नी, अर्थात पति जब पतन में गिर जाता है उसको उठाती है, वो पत्नी है। है ना? एक वही जोक है, एक माँ ने, वही बेटी और माँ की बातचीत। माँ कह रही हैं, बेटी पता है बबुआ क्या, कि ससुराल में दामाद को क्यों इतना सम्मान मिलता है, तुम्हारे पिताजी को हमारे मायके के घर में क्यों मिलता है पता है? तो बेटी बहुत चालाक है, क्योंकि नानी को, नाना को पता है ना, समस्या को झेल रहे हैं पिताजी। तो सम्मान तो मिलेगा ही, इतने सारे जिंदगी भर समस्या को झेलना पड़ रहा है। मैं अभी चंडीगढ़ से आ रहा था, दिल्ली से चंडीगढ़, नई नई शादी हुई है, लड़की लंदन में रहती है, पढ़ती है। तो नई चेयर में बैठा था, क्योंकि ज्यादातर एजेंट को कहेगा ना मेरा सीट 3 4 3 4 में, इतना जल्दीबाजी मेरा जरूरत नहीं पड़ता है, सामान प्राय रहता है उधर थोड़े से ही बैग में, मेरा स्टाइल है फटाफट निकल जाता हूँ। जब आप लोगों के साथ टूर करते हैं तो अटैची सब रहता है, साथ में रहते हैं, अकेले मेरा ऐसे स्टाइल है। तो मैं इतना जल्दी जाने की जरूरत नहीं, वो पहले पीछे सीट बुलाता है, वो जो लड़की है यंग है, चूड़ी फूड़ी पहनी है, पंजाब की है, पता चलता है, चंडीगढ़ जा, चलो ना वो अटैची के ऊपर ही बैठा हुआ है लड़का, लड़का है ये भी लड़का, चलो ना चलो, ठहरो ठहरो, चलो ना करके उसके जो आंखें वो मेरे ऊपर पड़ गया, तो वो थोड़ी सी हंसने लगी, मैं भी हंसने लगा, तो वो लड़का भी, तो मैं पास में था, तो लड़का बोल रहा है, देखिए ना स्वामी जी कितना तंग करती है। फिर मैंने कहा ये तो शुरुआत है। दोनों हंसने लगे। ठीक है, तो ये, तो जब मनुष्य जानता है कि गुरु के पास जाना है, तो गुरु प्रसादन, गुरु प्रसादी और प्रपत्ति, प्रपन्न, ये प्रपत्ति श्लोक माना जाता है। लास्ट श्लोक गीता के है, सर्वधर्मान परित्यज्य, वो है शरण, समर्पण शब्द है। तो इन लोगों ने भी सोचा, कितने शिष्य थे? छह। इन लोगों ने भी सोचा चले गुरु के पास जाते हैं। उस समय पिपल आए, बहुत बड़े प्रसिद्ध सब गुरु थे, तो उनके पास जाके देखो सोच भी रहे हैं और विचार भी करते हैं क्या, तत्सर्वम वक्ष्यति, वो जरूर सब बोल सकते हैं। देखो गुरु के पास जाओगे और बोलोगे पता नहीं ये बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे। बहुत लोग आते हैं क्वेश्चन पूछते हैं, शुरू से ही बोल देते हैं ये प्रश्न का जो उत्तर है ना, हाँ, मैंने स्वामी चिन्मयानंद जी को पूछा, आपका भी गुरु को, मैंने इसको भी पूछा, साईं बाबा को पूछा, उसको कोई उत्तर नहीं दे पाए ठीक से। पता नहीं आप दे पाओगे कि नहीं, फिर पूछ क्यों रहे हो? तो पहले से बोल देते हैं कि
हम खुश नहीं होंगे आपके प्रश्न से। पहले से बोल देते हैं कि मैं इन लोगों को इतना ही पूछा है। गुरुदेव बोलते इतने लोगों से पूछा है फिर भी तुम खुश नहीं हो तो अभी भी नहीं हो पाओगे, बेटर यू रिटर्न गो। ये नहीं, ये देखो यहाँ पर सर्वम तत्सर्वम बक्षते, सर्वम बक्षते माने वो जरूर बोल पाएंगे, निश्चय ब्रह्म के विषय में सारी बातें वो बता पाएंगे। समित पाणे, इसीलिए समित पाणय भगवंतम पिप्पलादम उपसन्नाः, भगवान पिप्पलाद, भगवंतम भगवान पिप्पलाद के पास जा करके बैठे, उपसन्ना उनके पास गए। अच्छा, गुरुदेव इस श्लोक के एक्सप्लेनेशन में कहते हैं ज्यादातर ये जो वेदांत है, उपनिषद है, वो चार प्रकार के विधियों से वर्णन किया गया है। स्टार्टिंग में जो करते हैं, स्टार्टिंग में तो पहला कहते हैं जीवन के उच्च मूल्यों को लेकर के बताया गया है स्टार्टिंग में। हम्म, ये भी एक मेथड है कि कहीं जीवन के उच्च मूल्य को वो लेकर के बताते हैं। सेकंड मेथड है कि कहीं जो जीवन इतना नीच पूर्ण है, वो उसका फॉल्स वैल्यूज की निंदा करते हैं। गुरुदेव का अपने जो वर्ड्स है ना, इंग्लिश है, वो मैं पढ़ना चाहता हूँ। They glorified the noble values of life, stuti, sometimes vehemently warn they against the opposite. सेकेंड वाला फॉल्स वैल्यूज के लिए निंदा करते हैं। फर्स्ट क्या है, उच्च मूल्य के बारे में कि उच्च मूल्य वाला ही अधिकारी ज्ञान प्राप्त कर सकता है स्टार्टिंग में। सेकेंड क्या है, निंदा, जो ऐसे अधिकारी नहीं है, अनधिकारी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। अभी अभी हमने बृहदारण्यक उपनिषद की कहानी बताई। दो पत्नियां थी, मैत्रेय और कात्यायनी। तो क्या कात्यायनी बृहदारण्यक उपनिषद के अधिकारी है? हाँ ना, तो बोलो नहीं है, क्योंकि वो संपत्ति मिलकर के खुश हो गई। तो ये एक स्टाइल है। एक है जो वैल्यू से जो अधिकारी है, जो संयम है रखा है, वो उस मेथड से शुरू करते हैं। सेकंड है जो नहीं है, उनको नहीं बोलना चाहिए, वो शुरू करते हैं। थर्ड है कहते हैं कभी कभी सत्पुरुषों का नाम और कीर्ति का विस्तार पूर्वक उदाहरण दे करके शुरू करते हैं। इंग्लिश में उन्होंने कहा at other times elaborately quoted the examples of some noble men of great name and fame who acted upon to their ideals। अर्थात शुरू से ही कि जैसे मुंडक उपनिषद है, ब्रह्मा के प्रजापति के पास जाते हैं शिष्य अश्वलय, तो ये हो गया थर्ड मेथड। समटाइम्स जो फोर्थ वाला है, उन्होंने कथानक डायलॉग का आश्रय ले लिया। ये कथाएं ऐतिहासिक भले न हो, पर उन्होंने वर्णन करने का जो उद्देश्य है वो सुन करके पाठक पर्याप्त मात्रा में प्रोत्साहित होकर संबंधित ग्रंथ में बताया गया है जीवन मूल्य को ग्रहण कर सके। और इंग्लिश में गुरुदेव बोलते हैं sometimes, oftentimes, also employed once upon a time, the type of stories which are not at all historical, but are meant to encourage the readers to feel sufficient enthusiasm to live the values of the life indicated in the textbook। कभी कभी ऐसे संवाद से शुरू होता है, पहले एक ऋषि थे, फिर शिष्य गए, कहते ये फोर्थ मेथड यहाँ पर लिया गया है। अभी समझ में आया? फर्स्ट है अधिकारी का निरूपण करके उच्च मूल्यों के बारे में। सेकंड है अनधिकारी निंदा करके। थर्ड है किसी एक ऋषि जो ग्रेट मास्टर है उन्हीं के बारे में। और फोर्थ है एक डायलॉग के रूप में कि शिष्य लोग जा रहे हैं, तो ये फोर्थ वाला में बताया गया। इतना हम लोगों ने देखा। अब सेकंड है गए
फर्स्ट श्लोक में गए ना, तो अब सेकंड श्लोक में देखिए क्या बोल रहे हैं जाने के बाद। तानः स ऋषिः उवाच भूयैव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरं संवत्स्यत यथा कामं प्रश्नान् पुच्छत यदि विज्ञास्यामः सर्वः वो वक्ष्याम इति। अब ये चारों 6 लोग हैं। लकड़ी यंग है, कर्मठ है, शक्तिशाली है, एक्टिव है। पहला श्लोक में जाकर के समित पानी हाथ में समिधा लेकर के भगवान पिप्पलायन के पास गए, पिप्पलाद के पास गए। जब जाकर के उन्होंने समर्पण किया, प्रणाम किया, तो अगर अग्नि जल रहा है तो कहते हैं यहाँ डाल दो एक सूचक के रूप में, और जहाँ रखना है। अगर पिपलाद ऋषि या कोई भी ऋषि विवाहित हैं तो पत्नी आएंगे, पत्नी लेके जाएंगे। ऐसे हम लोग देखते हैं बृहदारण्यक उपनिषद में भी, खुद वशिष्ठ भी विवाहित, अनेक ऐसे अगस्त्य ऋषि भी। पहले जो सप्त ऋषि थे वो सब विवाहित थे। जो ब्रह्मा से उत्पन्न हुए वो कर्दम ऋषि देवहूति की जो कन्याएं हैं उनसे विवाह किया था भागवत के अनुसार। किसी ने मुझे प्रश्न पूछा कि उस अगर वो सब विवाह करते थे तो अब क्यों नहीं कर रहे, अभी क्यों ये संन्यास मार्ग आया? क्योंकि उन लोगों के पास बहुत शक्ति थी, वो डायरेक्ट भगवान के पुत्र थे, उनको विवाह एक बाधा नहीं देते और उनको इसे प्रचार करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती थी। वो घूम घूम करके प्रचार नहीं करते थे। शिष्य लोग आते थे ऐसे समित पानी लेकर के बस ज्ञान दे देते थे, उसी से प्रचार होता था। अभी ये कलयुग में ज्ञान लुप्त हो गया, खुद भगवान ही कहते नष्ट योग, ये सब ज्ञान नष्ट हो गया, इसलिए मैं तुझे बता रहा हूं। तो इसी ज्ञान को रखने के लिए कुछ को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। अगर वही विवाह करके रहेंगे, प्रायोरिटी उधर होगा, फिर ज्ञान ना अर्जन कर पाएंगे ना प्रचार कर पाएंगे। और ऐसे ऋषि जैसे शक्ति होता ही नहीं। तो जो शक्ति बची है वो शक्ति उसी में दे और प्रचार करे इसे। अभी रिसेंटली कहीं मुझे किसी ने प्रश्न पूछा तो मैं तो उत्तर दिया, वो खुश थे। अब आप लोग पता नहीं खुश हो कि नहीं। तो ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि जहाँ ऋषि लोग पत्नी है और जहाँ आश्रम है, पति पत्नी है, तो रूम भी है, कमरा भी है। उपनिषद जब होता था तो वो उस समय बहुत रेयर है, गुफा में रह जाते थे तो शिष्य आते थे। मगर ये बाद के जो है वो सब ऋषि लोग विवाहित थे, उनके पास शिष्य भी रहते थे। शौनक ऋषि भागवत का जो है 10,000 शिष्य रहते थे, उनको कुलपति कहते हैं। कुलपति उसको कहते हैं जैसे अभी वाइस चांसलर भी कहा जाता है यूनिवर्सिटी के। तो 10,000 शिष्य जिस आश्रम में रहेंगे वो कुलपति है। नालंदा में देखना, पता है ना अपने भूटान का जो, हम लोग जो भूटान गए थे उसके जो राजकुमार छोटा सा है, 3-4 साल का है, वो राष्ट्रपति उस समय कोविंद जी थे और हमारे पीएम तो थे ही। वो जाकर मिलता था, वो 4-5 चीजें रखे थे, किताब, बीणा आदि। वो लड़का किताब और बीणा को पकड़ता है, खिलौना आदि नहीं। और पिताजी को खींच खींच करके नालंदा में कुछ दिखाता है। अर्थात इस कमरे में मैं रहता था। कहा जाता है कि पूर्व में ये बौद्ध भिक्षु था। अब बात सही है, सही, झूठ नहीं हो सकता। नहीं तो 4-5 साल का लड़का है, वो जब खींच करके वो दिखा रहा है।
और वो अलग भाव हो गया उसको। तो जो जो जानकार हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने भी मिला भारत से, एस्ट्रोलॉजर से बातें की, उससे मिलवाया। तो कहा कि ये पूर्व इतने साल पहले ये ऐसे था, फिर अलग अलग और जन्म होके अभी आया, बहुत साल पहले, 400-500 साल पहले। इसका कमरा ये था, सोचो। तो ऐसे ऋषि लोग आकर के, जब उनको पता लग गया गुरु को कि ये लोग प्रश्न पूछेंगे, शुरू से ही गुरु ने क्या कह दिया, देखो, प्रश्न पूछा नहीं है क्या। तान स ऋषि उवाच, वो जो ऋषि है, वो जो पिप्पलाद है, तान उनको कहा, भू और एक बार, भूय माने एक बार, उनको पता है कि यंग लड़के हैं, ये जरूर पढ़ के आए होंगे, अपने पिताजी का संस्कार, परिवार का संस्कार है, कहते आश्रम में रुको का 1 साल तक बोल दिया, क्वेश्चन पूछा ही नहीं, मैंने सुना ही नहीं, मौका दिया नहीं। कोई भी, जब भी हम भी देखते हैं, कभी कोई फंक्शन होता है, कोई हवन है, या बाहर कहीं प्रवचन में, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देते हैं। स्पेशली अगर यहाँ, तो मैं कहता एक काम करो, क्वेश्चन आपका ठीक है, सही है, आप पहले आओ, सुनो, देन ऑटोमेटिक उसी प्रवचन में क्वेश्चन समझ में आएगा। हाँ, वो नहीं आते क्योंकि उनको 2 मिनट्स नूडल चाहिए। क्या 2 मिनट्स वाला क्या बोलते हैं, नूडल? हाँ, मैगी। अच्छा, 2 मिनट्स मैगी चाहिए। अब हम 2 मिनट्स मैगी कहाँ से निकालेंगे? हम तो यहाँ लाइफ लॉन्ग मैगी चाहिए। ये उपनिषद जो ज्ञान है वो लाइफ लॉन्ग, ज्ञान होने के बाद भी कंटिन्यू चलता है। ठीक है। तो उन्होंने भूय और एक बार, क्या करोगे, 3 चीजें बताई साधना, तपस्या, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा। श्रद्धा मानसिक रूप में, तपस्या अ, शरीर के रूप में, ब्रह्मचर्य शरीर के, जीवन के लाइफ पैटर्न के रूप में। ब्रह्मचर्य को ऐसे ही ब्रह्म को धारण करने को, रजवीर्य को धारण करने को ब्रह्मचर्य कहते हैं, मगर जो लाइफ पैटर्न एक है, डिसिप्लिन लाइफ पैटर्न के ब्रह्मचर्य, ऐसे तुम करो। संवत्सरम, संवत्स्यत यथा काम, ये होने के बाद तुम 1 साल यहाँ पर रुको और सेवा करो। श्रद्धा या तपस्या ने सेवा भी करो। ये जो गाय है, इसे उपनिषद में वर्णन है। एक शिष्य आता है तो उसको बोलते हैं, एक गाय लेके जंगल जाओ, 1000 होने पर आ जाओ। तो अग्नि देवता ही उनको ज्ञान दे दिया, अग्नि देवता ज्ञान दे दिया। और एक शिष्य आया, कहा कि गाय लेके जाओ, नहाओ, और फिर वो भिक्षा मांगने के लिए गया। तो भिक्षा में, अ, यहाँ आश्रम में भोजन नहीं है, तो भिक्षा मांगने के लिए गया। तो भिक्षा में खा रहा था। तो गुरु ने पूछा, तुम खाते हो कैसे? ना मैं भिक्षा मांगता हूँ, ना गुरु शिष्य का कोई अधिकार नहीं है भिक्षा मांगने का, तुमको जो मिल रहा है गुरु का अधिकार है, दे दो। तो गुरु को दे दो, गुरु जानबूझ के दिए ही नहीं, परीक्षा कर रहे हैं। तो क्या करे, मांग नहीं सकता है। तो उसने गलती से पेड़ पौधे जो पत्ते हैं ना वो खाया। जब पेड़ पौधे पत्ते खाया, वो अंधा हो गया और चलते चलते कुएं में गिर गया। इतनी घटना हो गई। अब सांझ हुई, वो गुरुदेव को वो आया नहीं। तो ढूंढने का देखा कि अंदर है। तो अश्विनी कुमार को गुरु ने बुलाया, और अश्विनी कुमार आए, उसको अंधे से मुक्त किया। इतने बड़े श्रेष्ठ संत। आरुणि करके एक लड़का था, ये उपनिषद की कथा है। आरुणि शिष्य बन, बारिश के दिन है, ये जो जमीन का जो मेड़ होता है, मेड़ समझ रहे हो? तो बारिश में मेड़ टूट जाता है और पानी बह जाता है।
तो कहा कि हमारी जो जमीन है वो मिट्टी टूट गया है, तुम उसको जाकर के ठीक करो। वो जितना भी मिट्टी ठीक कर रहा था पानी बह रहा था। उसने क्या किया, अपने आप में सो गया। अब सो गया, ठंड है, बारिश है, रात है, वो कोलैप्स हो गए। अब गुरु ने देखा कि वो आया नहीं। गुरु दीपक लेकर के शिष्यों के साथ ढूंढा, पूछा आरुणी आरुणी, तो वो तो सोया हुआ था और कोलैप्स था। फिर गुरु ने उसको उठाया, लिया, फिर ज्ञान दिया। इतने सुंदर, इसको बोलते तपस्या, ब्रह्मचर्य, श्रद्धया, ये सब करो। फिर यह होने के बाद यथा कामम, तुम्हारी जो इच्छा है, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार प्रश्नान, प्रश्न पूछोगे। हो गया। अब भी सही बोल देते हैं क्या, अगर मुझे पता है तो मैं बोलूंगा, तब तो 6 शिष्य निकल जाते हैं। ये ऐसे बोल रहे पता है तो बोलूंगा, तो इसका अर्थ क्यों रहना है एक साथ, चलो ना। अरे ये विनम्रता है गुरु की, ऋषि की। अगर मुझे पता है तो मैं बोलूंगा, बख्शामि। हो गया। अब थर्ड श्लोक में 1 साल हो गया। जो थर्ड श्लोक है, 1 साल हो गया, तो हम भी 1 साल करा देते हैं। क्वेश्चन करके बंद करेंगे क्या, कि पहला जो शिष्य है वो कबंधी कात्यायन, वो प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। अथ कबंधी कात्यायन उपेत्य पप्रच्छ भगवन् कुतो हवा इमाः प्रजाः अजायन्त इति। ये 6 लोग आके बैठ गए, ड्रामेटिक स्टाइल में बैठ गए। उसमें से एक पूछा, ये नहीं कि हो हल्ला करके सब लोगों ने पूछा। तो एक पूछा, क्या उसका नाम है कवंदी कात्यायन। उन्होंने क्या पूछा कि उपेत्य पास में आकर के बैठ करके, भगवान, हे भगवान, कुतो इमाः प्रजाः जायन्त, कहाँ से ये संपूर्ण प्रजा उत्पन्न होती है। इसको हम लोग कल चिंतन करेंगे, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्